इन मायोपिया द ह्यूमन आई, जो मायोपिया होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मायोपिया होता है उसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो आई बॉल होती है वो इलोंगेटेड हो जाती है और जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट ये रहता है जो लाइट रहती है वो रेटिना पे पड़नी चाहिए, बल्कि उसके बजाय वो उससे पहले ही डायरेक्ट उसके पहले पड़ती है, रेटिना पे नहीं जाके पड़ती, उससे पहले पड़ जाती है और इमेज उससे पहले ही बन जाती है, जो कि कारण बनता है जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देते, बट जो पास के हैं वो एकदम करेक्टली दिखाई देते हैं। सो ऑप्शन बी, कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इज़ करेक्ट आंसर। Due to elongation of and increase in curvature of eye lens, a person cannot see distinct object clearly। जब हमारी elongation हो जाती है आई बॉल की, तब हमें कोई भी जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, जिससे जो आई बॉल जब एलोंगेटेड हो जाती है एंड कर्वेचर ऑफ लेंस है वो चेंज हो जाता है, जो कि एक कंडीशन बना देता है जिसको हम मायोपिया कहते हैं और नियर साइटेडनेस कहते हैं। और मायोपिया में हमें पता ही है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लरी दिखाई देते हैं और जो पास के होते हैं वो इजीली क्लियरली सीन होते हैं हमसे। इन हेट्रोमाइपिया ह्यूमन आई, जो हेट्रोमाइपिया होता है वो ऑल्सो उसको हम एक और नाम से जानते हैं फोर साइटेडनेस। इस कंडीशन में जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं, बट जो पास के होते हैं वो थोड़े ब्लरी हो जाते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है जो हमारी आई की फोकसिंग पावर है ना वो इनसफिशिएंट हो जाती है, जो कि हेल्प करती है जो पास के ऑब्जेक्ट है उसको एकदम क्लियर फोकस पे लाने के लिए, वो इनसफिशिएंट हो जाती है, जिसके कारण हमें पास के ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देते। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाईफोकल लेंसेज इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्ट विच डिफेक्ट, जो बाईफोकल लेंस है वो किस डिफेक्ट को करेक्ट करता है, तो आंसर होगा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक कंडीशन है जहाँ पे जो ह्यूमन आई की एबिलिटी है टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद एज, और ये जो लेंसेज होते हैं उनके पास डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल पावर्स होती हैं इन ऑर्डर टू अकोमोडेट बोथ डिस्टिंक्ट एंड नियर विजन। सो ऑप्शन सी, प्रेसबायोपिया इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम्स लार्जर इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे कि हमें पता है सिंपल माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। तो ये 20 टाइम्स लार्जर बताएगा उस इमेज को। सो ऑप्शन सी 20 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज विद अ स्मॉल फोकल लेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पता ही है जो मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है विद स्मॉल फोकल लेंथ। सो ऑप्शन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ करेक्ट। ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ, जो ब्रॉन्ज है वो किसका एलॉय है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन से बनकर मिलता है ब्रॉन्ज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इज़ एन एलॉय मेड फ्रॉम आयरन, निकल एंड क्रोमियम, जो क्रोमियम, आयरन और निकल से क्या बनता है, सो ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है वो बनती है आयरन, निकल एंड क्रोमियम से। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया इज़ यूज्ड एज अ कैथोड, जो ग्रेफाइट है उसे यूज़ करते हैं कैथोड। जो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया ये किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट यूज़ होता है एज ए कैथोड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम आयंस आर reduced एट कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल। आयरन इज़, जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव होता है कॉपर इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। इट इज़ ऑफन यूज कंस्ट्रक्शन एंड अदर एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स रिलेटिव लो रिएक्टिविटी। सो ऑप्शन सी लेस रिएक्टिविटी देन कॉपर। In CuFe, Zn, Al elements are arranged in increasing order of their reactivity, then the correct order would be which of the following। तो इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है ना वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो वो सबसे पहले आएगा। तो ये किस में है, सो ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी AlCuFeZn इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन ब्रास ड्यू टू करोजन,
जो करोजन के द्वारा ब्रास के ऊपर ग्रीनिश लेयर हो जाती है उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें हम कोटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट जो कि थिन लेयर बना लेता है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस।